हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL, लव बाय चांस 2 और अ चांस टू लव के पार्ट 6 यानी लास्ट पार्ट का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तिन अपने घर आता है तो नती उसे बताती है कि कैन ने तुल को पंच मारा है और अभी वो तिन के फादर के साथ है। तिन अंदर आता है तो तुल उसे कहता है कि क्या उसे लगता है कि ये सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। तिन कहता है कि वो कैन को कुछ भी नहीं होने देगा। तुल कहता है कि आखिर में तिन ही सबसे खुश नसीब है। तुल तिन को गुड लक कहकर चला जाता है। कैन तिन के फादर को बता रहा होता है कि तुल ने उसे एक वीडियो भेजा था जिसमें तिन जैसा दिखने वाला लड़का ड्रग्स ले रहा था और किसी लड़की के साथ भी था। कैन कहता है कि क्या उन्हें पता भी है कि तुल ने तिन के साथ क्या क्या किया है। तभी तिन अंदर आ जाता है। तिन कैन को उसके साथ चलने को कहता है पर कैन कहता है कि आज तो वो उसके फादर को सब सच बता के ही रहेगा कि तुल ने तिन के साथ क्या क्या किया है। तिन उसे चुप होने को कहता है। तिन के फादर कैन को कहते हैं कि वो जो भी कहना चाहता है खुल कर कहे क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि तुल ने क्या किया है। तिन ये सुनकर चौंक जाता है। तिन के फादर कहते हैं कि उन्होंने कभी भी तुल या तिन के मन की बात जानने की कोशिश नहीं की है तो शायद अब उन्हें उनकी बात भी सुन लेनी चाहिए। कैन तिन के फादर को सब बताने लगता है। नती तुल से पूछती है कि वो जानबूझकर तिन के मन में अपने लिए नफरत क्यों डाल रहा है। तुल कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। नती कहती है कि वो तुल को बचपन से जानती है, इसीलिए उसे पता है कि तुल ये सब जानबूझकर कर रहा है। तुल कहता है कि ये करना ज़रूरी है ताकि सब जान सके कि तुल किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता है। कैन की बातें सुनकर तिन के फादर पूछते हैं कि क्या ये सब सच है। तिन कहता है कि अगर ये सच भी होगा फिर भी उन्हें तिन पर यकीन थोड़ी ना होगा। तिन के फादर कहते हैं कि उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ बहुत गलत किया है। उन्हें लगा था कि वो ऐसा करके तिन को वो दे रहे हैं जो उसे चाहिए। तिन पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तिन के फादर कहते हैं कि वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं जो ना तो उनके पास है और ना ही तुल के पास। उन्होंने तिन को अब्रॉड इसीलिए भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि तिन अपनी जिंदगी खुल के जिए, ना कि उनके और तुल की तरह लोगों की उम्मीदों का प्रेशर झेल कर जिए। तिन के फादर कहते हैं कि उनकी पहली शादी नाकाम हो गई जिसके कारण तुल को बचपन में बहुत कुछ सहना पड़ा है और वो कभी भी खुश नहीं रह पाया है। इसीलिए उन्होंने सोचा था कि वो कम से कम तिन को खुश रहने की आज़ादी दे सकें जिससे तिन को तुल की तरह ना जीना पड़े। तिन के फादर कहते हैं कि सारी गलती उन्हीं की है तो तिन तुल को हेट ना करे और उसे माफ़ कर दे। तिन कहता है कि वो तुल को माफ़ कर देगा पर उन्हें वादा करना होगा कि वो तिन की लव लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तिन के फादर प्रॉमिस कर देते हैं। तिन के फादर कैन को कहते हैं कि जो खुशी वो तिन को नहीं दे पाए वो कैन दे। तिन के फादर तिन को बताते हैं कि तुल वदी से डिवोर्स ले रहा है। तिन कैन को वहां से लेकर अपने रूम में आ जाता है। कैन कहता है कि वो वहां से उसे क्यों ले आया जबकि वो उसके फादर को तुल के बारे में और भी बताना चाहता था। तिन कैन को हक करके कहता है कि कैन ने ऑलरेडी सब बता दिया है। कैन कहता है कि वो अभी भी तुल से बदला लेना चाहता है। तिन कहता है कि अगर वो तुल से बदला लेना चाहता है तो वो तिन के साथ लाइफ टाइम रहे और उसे वो खुशी दे जो तुल को कभी नहीं मिली। यही उसका सबसे बड़ा बदला होगा। तिन को रोता देख कैन उसे हक करके कहता है कि वो उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। कैंकला टेक्नो को लेटर भेजता है जिसमें वो अपनी फीलिंग्स लिखता है और टेक्नो को सॉरी भी कहता है। टेक्नो जब दरवाज़ा खोलता है तो बाहर कैंकला वेट कर रहा होता है। टेक्नो तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है और खुद को कहता है कि वो इतनी जल्दी पिघल नहीं सकता। तुल तिन को साइड में खड़ा देख कहता है कि भले ही तुल ने कितनी भी कोशिश की हो पर अंत में तिन को ही खुशी मिली है। तिन तुल से पूछता है कि वो डिवोर्स क्यों ले रहा है। तुल कहता है कि जो प्यार वो वदी को नहीं दे पाया वो उसे कोई और देना चाहता है और वदी भी उसे पसंद करती है, इसीलिए वो उसे डिवोर्स दे रहा है। डिवोर्स के बाद वदी फ्रांस चली जाएगी और फू यहीं पे रहेगा। तुल कहता है कि अंत में सब उसे छोड़कर चले जाते हैं जैसे उसकी माँ चली गई। तिन कहता है कि अगर तुल चाहता तो वो कैन को उससे दूर कर चुका होता, तो उसने सिर्फ एक वीडियो देखकर ही अपना गेम एंड क्यों कर दिया। तुल कहता है कि उसने किसी से वादा किया है कि वो तिन के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, इसीलिए वो बस देखना चाहता था कि क्या कैन सच में उससे प्यार करता भी है या नहीं। तिन फू के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे अचानक से समझ आता है कि उसका नाम फूफा इसीलिए है क्योंकि तुल उसे किसी और के हिस्से का प्यार दे रहा है। तिन समझ जाता है कि तुल हिन से प्यार करता है। हिन को कांच टूटने से चोट लग जाती है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। हिन आकर तुल के फादर को कहता है कि वो अब उनकी नौकरी छोड़कर जा रहा है। तुल के फादर पूछते हैं कि क्या ये बात तुल को पता है।
हिन कहता है कि तुल के पास अब वदी है और उनका आने वाला बच्चा है। हिन कहता है कि अब वो तुल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अब वो यहाँ नहीं रह सकता। तुल के फादर कहते हैं कि वो जब भी चाहे वापस आ सकता है क्योंकि तुल को हमेशा ही उसकी ज़रूरत रहेगी। हिन आकर तुल को बताता है कि वो कल जा रहा है। तुल गुस्सा होकर कहता है कि वो उसे कहीं भी नहीं जाने देगा। हिन कहता है कि वदी तुल को वो फैमिली देने वाली है जो तुल हमेशा से चाहता था, पर हिन ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। तुल कहता है कि उसे सिर्फ हिन चाहिए क्योंकि वही उसकी दुनिया है। हिन तुल को एक पत्थर देकर कहता है कि वो बस तुल के रास्ते का एक पत्थर है जिसे अब तुल को उठाकर फेंक देना चाहिए। तुल कहता है कि वो हिन से बहुत प्यार करता है तो वो उसे छोड़कर ना जाए। हिन कहता है कि अगर कभी भी तुल को लगे कि उसके जीने का मकसद खत्म हो गया है तो वो अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर उसके लिए जिए और उसे बहुत प्यार दे, और यही हिन की तरफ से आखिरी रिक्वेस्ट है तो इसे वो पूरा ज़रूर करे। हिन तुल को आने वाली लाइफ के लिए बेस्ट विशेस देकर चला जाता है। तुल रोने लगता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। कैन ए से तिन के बारे में बात कर रहा होता है तो पॉन्ड उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। कैन उससे नोकझोंक करने लगता है। माई ए से पूछता है कि उसका गाना कब रिलीज होने वाला है। ए कहता है कि वो अगले महीने म्यूजिक फेस्टिवल में रिलीज होगा। तिन कैन को पॉन्ड के साथ देखकर जेलस हो गया होता है तो कैन उसे मनाने के लिए अपनी ड्रिंक देता है। तिन कैन को बताता है कि वो एक वीक के लिए अब्रॉड जा रहा है। पॉन्ड तिन को वो वाली वीडियो भेज देता है तो तिन स्माइल करके कहता है कि अब वो उससे गुस्सा नहीं है। तिन कैन को किस करता है। तम सॉन्ग लिख रहा होता है तो कीन उसकी पिक्चर क्लिक करता है। तम सॉन्ग पूरा कर लेता है तो वो कीन को हक करके कहता है कि वो बहुत खुश है। तिन कैन को किस करके अब्रॉड चला जाता है। तिन हिन से मिलने इंग्लैंड आता है। तिन हिन से उसके लाइफ के बारे में पूछने लगता है तो हिन सब बता देता है। तिन हिन से पूछता है कि वो अब तक सिंगल क्यों है। हिन टॉपिक चेंज कर देता है। तिन पूछता है कि हिन तुल जैसे इंसान से प्यार कैसे कर सकता है। हिन पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। तिन अपने फादर से हिन के बारे में पूछता है तो वो उसे हिन का एड्रेस देते हैं। तिन पूछता है कि कहीं वो ये तो नहीं चाहते हैं कि तिन तुल और हिन को मिलाए। तिन के फादर कहते हैं कि वो बस इतना चाहते हैं कि उनके जीते जी उनके दोनों बेटे खुश रहें। तिन के फादर कहते हैं कि तिन वही करे जो उसे सही लगता है। तिन चला जाता है। तिन के फादर ने एड्रेस तुल की बजाय तिन को इसीलिए दिया होता है क्योंकि उसने हिन से वादा किया होता है कि वो कभी भी तुल को नहीं बताएगा कि वो कहाँ है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। हिन पूछता है कि क्या वो तुल के बारे में जानने के लिए यहाँ आया है। तिन हाँ कहता है। वदी तुल से आखिरी बार मिलने आती है। तुल उसे फू को यहाँ छोड़ने के लिए थैंक्स कहता है। वदी कहती है कि उसे पता है कि तुल उसके साथ सिर्फ फू के कारण रह रहा था, तो अगर वो फू को भी ले जाएगी तो उसे पता है कि तुल के पास जीने की वजह खत्म हो जाएगी। तुल वदी को सॉरी कहता है। वदी कहती है कि तुल ने उसे शादी के बाद से कभी भी टच नहीं किया है, तो क्या वो उसे आखिरी बार हक कर सकता है। तुल वदी को हक करके सॉरी कहता है। हिंद तुन को बताता है कि तिन की दादी तुल से बहुत नफरत करती थी क्योंकि तुल की माँ उनके पसंद की लड़की नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने तुल को किडनैप भी करवाया था और किडनैपर को तुल को मारने को कहा था, पर तुल बच गया। वो तुल को मारती पीटती थी और जब तिन का जन्म हुआ तो उसके बाद से तुल की सिचुएशन और भी खराब हो गई और उसे कभी भी फैमिली का वो प्यार नहीं मिला जो तिन को मिला है। हिन कहता है कि उसे पता है कि तुल ने जो भी तिन के साथ किया है वो गलत है, पर तुल तिन को दिल से अपनी फैमिली मानता है। तुल जितना तिन से नफरत करता है उतना ही प्यार भी करता है। तिन कहता है कि तुल की फैमिली तिन नहीं बल्कि हिन है, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम फूफा रखा है। तिन जाते वक्त हिन को बताता है कि तुल ने वदी को डिवोर्स दे दिया है। तिन कहता है कि वो अपनी गलती के बदले हिन की इतनी ही हेल्प कर सकता है। कैंकला टेक्नो को रोज लेटर भेजता है तो टेक्नो उसे सुनाने के लिए कहता है कि उसे उसका लेटर नहीं चाहिए। टेक्नो सारे लेटर्स पढ़ लेता है और स्माइल करने लगता है। तिन कैन से पूछता है कि क्या वो उसे मिस कर रहा है। कैन कहता है कि उन्हें ना मिले कुछ ही दिन हुए हैं तो वो उसे इतनी जल्दी कैसे मिस करेगा। तिन नाराज होकर कॉल कट कर देता है। कैन कहता है कि वो तिन को कैसे बता सकता है कि वो उसे मिस कर रहा है। बाहर से ले कहती है कि कहीं कैन के ईगो के कारण तिन उससे बोर ना हो जाए। कैन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तम ए को उसका गाना सुनाता है तो ए उसे थैंक्स कहता है। तिन कैन का कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता है तो कैन सोचता है कि कहीं तिन उससे गुस्सा तो नहीं है। तुल को रोता देख फू से हक करके चुप कराने लगता है। अगले दिन तुल जब घर आता है तो उसके सामने हिन होता है। उसे देखकर वो रोने लगता है और कहता है कि वो उसे अकेले जीने के लिए क्यों छोड़ के गया, इससे अच्छा तो वो उसे मार के गया होता। तुल हिन को हक करके कहता है कि वो उसे दोबारा छोड़कर ना जाए वरना वो जी नहीं पाएगा। तुल हिन को आई लव यू कहता है तो हिन भी उसे आई लव यू कहता है। तिन ये देख कर खुश हो जाता है। यूनिवर्सिटी म्यूजिक फेस्टिवल में तम ए से इंस्पायर्ड सॉन्ग गाता है।
टेक्नो लेटर बॉक्स से लेटर लेना भूल गया होता है तो कैंकला उसे यहाँ पे देने आता है लेटर। तार अब्रॉड से वापस आ जाता है। कैन सॉन्ग सुनकर कहता है कि वो तिन को बहुत मिस कर रहा है। तभी पीछे से तिन आ जाता है। तिन को देखकर कैन उसे हग करता है। ए तम के गाने की वीडियो बनाकर अपलोड करता है और पीत को टैग करता है उसमें। तार तम से मिलने आता है। दोनों बातें करने लगते हैं। तार तम से पूछता है कि क्या वो अभी खुश है। तम हाँ कहता है। तार कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। कीन उनकी तरफ देख रहा होता है तो तार तम को इशारा करके कहता है कि कीन ही उसके लिए सही इंसान है। तिन कैन को कहता है कि अगली बार से वो उसे सीधे सीधे बता दे कि वो उसे मिस कर रहा है। कैन तिन को कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था। तिन उसे किस करता है। हिन अकेले बाहर खड़ा होता है तो पीछे से तुल उसे हक करके कहता है कि आगे से वो कभी भी गायब ना हो। हिन कहता है कि अब से वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। हिन तुल को तिन से बात करने को कहता है। तुल कहता है कि हिन जो भी कहेगा अब से वो वही करेगा। तुल हिन को किस करता है। तिन कैन को किस करने जाता है पर कैन उसे रोककर कहता है कि उसने अभी ब्रश नहीं किया है। तिन नाराज हो जाता है तो कैन उसे फॉरहेड पर किस करके शावर लेने चला जाता है। अब स्टोरी 6 महीने बाद आती है। तिन कैन को कॉलेज ड्रॉप करने आता है। तिन कैन से पूछता है कि क्या उसे अगले वीक क्या है ये याद है। कैन कहता है कि आज ट्यूसडे है तो अगले वीक भी ट्यूसडे ही होगा। तिन नाराज होकर उसे जाने को कह देता है। हिन फू से बात करने की कोशिश करता है पर फू से कहता है कि वो उससे बात नहीं करेगा क्योंकि वो हिन को लाइक नहीं करता। हिन इसका कारण पूछता है। फू कहता है कि वो उससे किसी भी बारे में बात नहीं करेगा। तभी तुल वहाँ पे आ जाता है। तुल फू को हिन से पोलाइटली बात करने को कहता है। फू कहता है कि उसे हिन पसंद नहीं है क्योंकि तुल हिन से उससे भी ज़्यादा प्यार करता है। हिन स्माइल करके फू को कहता है कि तुल सबसे ज़्यादा प्यार फू से ही करता है, बल्कि इस घर में भी सभी लोग फू से बहुत प्यार करते हैं। फू कहता है कि उसे नींद आ रही है तो तुल उसे अंदर ले जाकर सुला देता है। हिन तुल से पूछता है कि क्या फू सो गया। हिन फू का नाम पोलाइटली ले रहा होता है तो तुल कहता है कि उसे फू को पोलाइटली बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हिन कहता है कि फू उसे लाइक नहीं करता है। तुल कहता है कि जब उसे ये रियलाइज़ करने में 20 साल लग गए कि वो हिन से प्यार करता है तो फू को हिन को एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हिन तुल को ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने को कहता है। तुल उसे किस करके कहता है कि ये वक्त काम करने का नहीं है। तुल हिन को लेकर चला जाता है। कीन एक को गिटार सिखा रहा होता है। दोनों को क्लोज बैठे देख तम पूछता है कि वो ए के साथ कब से बैठा था। कीन कहता है कि वो ए के साथ 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा है। तम जेलस हो जाता है। कैन सोचने लगता है कि तिन उससे नाराज़ क्यों है। टेक्नो जो अब ग्रेजुएट हो चुका होता है किसी काम से कॉलेज आया होता है। कैंकला उसे पिक करने आता है। टेक्नो कहता है कि उसे पिक करने की ज़रूरत नहीं थी। कैंकला कहता है कि कम से कम वो उसे पिक करने दिया करे। टेक्नो मान जाता है तो कैंकला खुश हो जाता है। टेक्नो कहता है कि उसने अभी तो कैंकला को माफ़ कर दिया है पर आगे से वो उससे कभी भी झूठ ना बोले। कैंकला वादा करता है। हिन फू से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। फू कहता है कि वो हिन से बात नहीं करेगा। तिन ये सुनकर हिन को कहता है कि वो तुल का सेक्रेटरी बनकर ऑफिस तो इतने अच्छे से संभाल रहा है पर वो फू को अभी तक संभाल नहीं पा रहा है। फू तिन को कहता है कि वो सबके साथ बीच पे जाना चाहता है। तिन पूछता है कि क्या हिन भी उनके साथ आ सकता है। फू हाँ कहता है। फू अंदर चला जाता है। तिन हिन को कहता है कि फू अभी बच्चा है इसीलिए वो बदमाशी कर रहा है। हिन कहता है कि इस फैमिली के सभी बच्चे ऐसे ही थे बचपन में तो उसे आदत हो चुकी है। ले कैन को याद दिलाती है कि ट्यूसडे को तिन का बर्थडे है। कैन तिन के बर्थडे के दिन तिन के खरीदे अपार्टमेंट में उसके लिए लंच बनाने की कोशिश कर रहा होता है तभी वहाँ पे तिन आ जाता है। तिन कैन को वहाँ देख उसे किस करता है। कैन तिन के लिए बर्थडे केक बना कर लाता है तो तिन उसे हक करके थैंक्स कहता है। ए पीत के लिए गाना लिखता है और उसे गाकर उसकी वीडियो अपलोड करता है और पीत को टैग करता है। ए की वीडियो देखकर पीत रोने लगता है। इस सीन में पीत का फेस नहीं बल्कि सिर्फ उसकी बॉडी दिखाई जाती है। कैंकला टेक्नो को खुद को ट्यूटर करने के नाम पर कैफे लाता है। टेक्नो पूछता है कि उसकी बुक्स कहाँ हैं। कैंकला कहता है कि वो घर में भूल गया है। टेक्नो कहता है कि इस बार कैंकला उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कैंकला कहता है कि वो तो बस टेक्नो के साथ घूमना चाहता था। कैंकला टेक्नो को उसके साथ मूवी देखने के लिए कहता है। टेक्नो मान जाता है। कैंकला टेक्नो को किस करता है। सभी लोग बीच पर घूमने आते हैं। ए पॉन्ड और माई के साथ आता है। कैन तिन को समुद्र में खेलने के लिए सनस्क्रीन लगा रहा होता है तो तिन की हार्टबीट सुनकर कैन पूछता है कि उसकी हार्टबीट इतनी तेज़ क्यों है। तिन कहता है कि जब भी वो कैन के साथ होता है उसकी हार्टबीट तेज़ ही होती है। कैन स्माइल करता है। तुल हिन और फू के साथ बीच पर आया होता है।
तुल किसी काम से साइड में जाता है। फू हिन को कहता है कि वो तुल को उससे ना छीने। हिन कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो क्या वो उनके साथ रहकर उनका ख्याल रख सकता है? फू सोचने लगता है। हिन कहता है कि वो फू के लिए बेक कर सकता है, उसके साथ खेल सकता है और उसकी रक्षा भी कर सकता है। तो क्या वो अब उनके साथ रह सकता है? फू कहता है कि वो उनके साथ रह सकता है। तुल वापस आ जाता है। फू तुल को बताता है कि हिन अब उनके साथ रहेगा। तुल खुश होकर कहता है कि वो तीनों अब हमेशा साथ ही रहेंगे। हिन स्माइल करने लगता है। कैन तिन को कहता है कि तुल उनके पीछे पीछे यहाँ भी आ गया। अगर हिन अच्छा नहीं होता तो वो उसे उनके साथ आने ही नहीं देता। तिन कहता है कि कैन के दोस्त भी तो यहाँ आ गए हैं उसके साथ। कैन कहता है कि उसने गलती से उनके सामने ट्रिप का नाम ले लिया था, इसीलिए वो उनके साथ आए हैं। कैन तिन को श्रिम्प खिलाता है और उसे किस करता है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। ए अकेला खड़ा होकर पीत के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे पीत का मैसेज आता है कि वो वापस आ चुका है। पीत का मैसेज पढ़कर ए खुश हो जाता है और यहीं पे ये पार्ट और ये ड्रामा खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।